हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि अदिति क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी के बारे में। देखिए, 4 जून को जो है 18वीं लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित किया गया है और यहाँ पे एनडीए की जीत हुई है, जिसने 293 सीट्स के साथ यहाँ पे जीत हासिल की है। और इसके साथ हमारे जो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी हैं बन गए हैं लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री हमारे भारत के। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी के बारे में, टॉप 50 जीकेएस को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, पूरे वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए, पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट नरेंद्र मोदी जी और उसके बाद आगे बढ़ के यहाँ पे बात करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ की। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, 3rd टाइम प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उनके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। उसके बाद बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी के लाइफ के बारे में, उनका कैसे यहाँ पे लाइफ रहा है, वो सीएम थे फिर पीएम बने, तो उनका पूरा यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ के हम एमसीक्यूज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पूरे वीडियो क्या है फ्रेंड्स, आपको एंड तक बने रहना है। लास्ट में आपके लिए टेस्ट क्वेश्चंस भी हैं, राइट। तो आप जो ये पिक्चर्स देख रहे हैं, ये जो हैं शपथ ग्रहण टाइम की पिक्चर्स हैं, तो जस्ट आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं यहाँ पे हम इनके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी टेक्स ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द 3rd टाइम। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। The results of 18th Lok Sabha elections have been declared on 4th June. The BJP-led NDA won 293 seats in the Lok Sabha elections. The BJP alone won 240 seats. तो जैसे हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स, लोकसभा इलेक्शन का भी वीडियो आपके लिए ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है। अगर आपने वो देखा नहीं है, वहाँ पे भी जो है हमने जो भी लोकसभा इलेक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस किया है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पे हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में, इसके अलावा लोकसभा के बारे में, लोकसभा इलेक्शंस के बारे में सब कुछ डिटेल में बताया है। तो इस साल का जो यहाँ पे लोकसभा इलेक्शंस था फ्रेंड्स, ये 18th लोकसभा इलेक्शंस था, जिसका रिजल्ट 4 जून को डिक्लेयर हुआ है। और यहाँ पे किसकी जीत हुई है? बीजेपी लेड एनडीए, है ना। तो एनडीए, इसकी यहाँ पे जीत हुई है विथ 293 सीट्स। तो सिर्फ बीजेपी की कितनी सीट्स थी? इसमें से बीजेपी की 240 सीट्स हैं और बाकी जो है यहाँ पे डिफरेंट पार्टीज़ की सीट्स हैं, जिनको मिला के यहाँ पे एनडीए बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ नॉमिनेटेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर नरेंद्र मोदी फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत किया है। विद दिस, नरेंद्र मोदी हैज़ टेकन ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव टाइम ऑन द 9th जून। तो इसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने लगातार तीसरी बार ओथ लिया है, कब? 9th जून को एज अ प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, द ओथ सेरेमनी वॉज हेल्ड एट राष्ट्रपति भवन दिल्ली। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ओथ सेरेमनी कहाँ पे हुई थी? राष्ट्रपति भवन में हुई थी। टॉप लीडर्स ऑफ बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, नेपाल, मॉरिशस, सेशेल्स अटेंडेड पीएम मोदीज ओथ टेकिंग सेरेमनी। तो यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के जो हेड थे, ये सब आए थे अटेंड करने पीएम मोदी के ओथ टेकिंग सेरेमनी को। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, कौन कौन आए थे, कौन प्राइम मिनिस्टर थे, कौन प्रेसिडेंट आए हैं डिफरेंट कंट्रीज से ओथ सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स और बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी के बारे में, थोड़ा इनके पर्सनल लाइफ के बारे में और ये कैसे सीएम और फिर पीएम बने हैं, ये सब कुछ। देखिए, नरेंद्र मोदी वॉज बॉर्न ऑन September 17th, 1950 इन वादनगर, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। हिज फादर्स नेम इज़ दामोदर दास मोदी एंड मदर्स नेम इज़ हीराबेन मोदी। तो इनका जन्म कहाँ हुआ है फ्रेंड्स? ये हुआ है वादनगर, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में, September 17th, 1950 को। इनके पिता का नाम दामोदर दास मोदी था और मदर का नेम हीराबेन मोदी। आफ्टर द भारतीय जनता पार्टीज विक्ट्री इन 2014 लोकसभा इलेक्शंस, नरेंद्र मोदी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार कब बने हैं ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये बने हैं 2014 में। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री बॉर्न आफ्टर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। तो आपने यहाँ पे देखा, इनका डेट ऑफ बर्थ जो था यहाँ पे 17 सितंबर 1950 था, राइट। तो फ्रेंड्स, ये बन जाते हैं पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो भारत की आज़ादी के बाद जन्मे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी गॉट अ मेजॉरिटी इन लोकसभा अलोन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी के आने के बाद 1984 के बाद ये पहली बार हुआ है देश में कि किसी एक राजनीतिक दल को अकेले लोकसभा में बहुमत मिली थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, बिफोर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात फॉर मोर देन अ डेकेड। मैंने आपको बताया फ्रेंड्स वीडियो के स्टार्टिंग में, ये पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने 1 दशक से अधिक समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है।
इन 2001 नरेंद्र मोदी टुक ओवर एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। तो ये कब बने थे पहली बार चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात? 2001 में बने थे। ही रिमेन्ड इन दिस पोस्ट टिल 2014। तो 2001 से लेके 2014 तक ये यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आफ्टर द बीजेपीज विक्ट्री इन द ईयर 2019 नरेंद्र मोदी सेकेंड टर्म प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड। तो यहाँ पे देखिए 2014 में तो इन्होंने यहाँ पे जीत हासिल की और ये बन गए थे प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्शंस हुए थे 2019 में यहाँ पर भी बीजेपी की विक्ट्री हुई थी और ये सेकेंड टाइम बने थे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, और अभी अगेन थर्ड टाइम बन गए हैं 2024 में। ही वॉज इलेक्टेड MP फ्रॉम वाराणसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये जो हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के सांसद चुने गए हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनकी कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स और बात करें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रिलेटेड जो भी हाईएस्ट ऑनर्स मिले हैं इनको डिफरेंट कंट्रीज से, उनके बारे में। तो इनको देखिए यहाँ पे दिया गया है भूटान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो कि है ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्याल्पो अवार्ड, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है 2024 में। नेक्स्ट है ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू 2023 में दिया गया है। पापुआ न्यू गिनी का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नेक्स्ट रहेगा लीजन ऑफ ऑनर, फ्रांस का हाईएस्ट ऑनर, ये भी दिया गया है। ऑर्डर ऑफ नाइल अवार्ड जो कि इजिप्ट का हाईएस्ट ऑनर है, ये दिया गया है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी दिया गया है, फिजी का हाईएस्ट ऑनर है ये। तो आप देख सकते हैं ये कुछ डिफरेंट हाईएस्ट ऑनर्स है जो इन्हें दिए गए हैं, और भी हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट है लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड, अमेरिका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, दिया गया है इन्हें। किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनाइसेंस, बहरीन का हाईएस्ट ऑनर है, ये भी नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड, रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये भी दिया गया। गाजी एमिर अमानुल्लाह खान स्टेट ऑर्डर 2016 में दिया गया है, जो कि अफगानिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो फ्रेंड्स आपके लिए देखिए ये ईयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बहरीन का जैसे इन्हें 2019 में दिया गया, रशिया का 2019 में दिया गया है, इसी तरीके से अमेरिका का 2020 में इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट रहेगा देखिए द ऑर्डर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशानुद्दीन 2019 में दिया गया है, जो कि मालदीव का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इन्हें। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ जयेद अवार्ड, UAE का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ये दिया गया है इन्हें 2019 में। द ऑर्डर ऑफ अब्दुलजीज अल सौद 2016 में दिया गया है, सऊदी अरेबिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। तो फ्रेंड्स ये हो गया टोटल 12 है यहाँ पे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स जो दिए गए हैं नरेंद्र मोदी जी को। तो आपको इन्हें विद ईयर्स याद रख लेने हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। देखिए यहाँ पे हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से लेके। यहाँ पे हम बात करेंगे बुक्स रिटन बाय नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे जितने भी बुक्स इनके द्वारा लिखे गए हैं उनको देख लीजिए। तो इन्होंने लिखा है यहाँ पे प्रेम तीर्थ, सोशल हार्मनी, एग्ज़ाम वॉरियर जो कि काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया। देखिए नेक्स्ट है ज्योति पुंज, अवार्ड ऑफ लव, सबका साथ सबका विकास। तो फ्रेंड्स ये कुछ बुक्स हैं जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बुक्स रिटन ऑन नरेंद्र मोदी। तो इनके ऊपर किसने बुक्स लिखे हैं उनके बारे में भी देख लीजिए। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, जिसको लिखा गया है शशि थरूर जी के द्वारा। ये फ्रेंड्स काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रंच टाइम, जिसे लिखा गया है श्रीराम चौलिया के द्वारा, इनके ऊपर। नेक्स्ट देख सकते हैं नरेंद्र मोदी आ पॉलिटिकल बायोग्राफी, ये लिखा है एंडी मरीनो ने। और इसके अलावा यहाँ पे है देखिए नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स, ये लिखा है नीलांजन मुखोपाध्याय ने। नेक्स्ट यहाँ पे कर्म योद्धा ग्रंथ, इसको लिखा गया है यहाँ पे इनके वर्क के 10 ईयर कंप्लीशन पे। और नेक्स्ट है द नमो स्टोरी, ये लिखा गया है किंगशुक नाग के द्वारा इनकी पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर। तो ये कुछ बुक्स हैं फ्रेंड्स जो डिफरेंट ऑथर्स के द्वारा लिखी गई हैं इनके ऊपर, और ये कुछ बुक्स आपने देखा जो इन्होंने लिखी हैं, राइट। तो ये दोनों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चंस जो है ना, हम जो भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड उनको आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट, आपके एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट हम यहाँ पे आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, हमारी जो पेड PDF की वेबसाइट है ना, वो है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर रही हूँ, ठीक है, www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की जो PDFs होती है ना, ई-बुक्स होती हैं, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। यहाँ पे आप जाके इस वेबसाइट को विजिट करके उन्हें बाय कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर्स या फिर ईयरली करंट अफेयर्स,
इसके अलावा लास्ट 5 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स है, ये सब कुछ आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो कोई भी PDF अगर आपको चाहिए एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, आप यहाँ पे इसे बाय कर सकते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पे अब आगे बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जो भी पॉलिटी की GK हैं उनके बारे में। देखिए, द प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी ऑफ विच हाउस। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री किस सदन के बहुमत दल के नेता होते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। अगला, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर? तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जो पिक्चर्स और वीडियोस आई हैं ओथ टेकिंग सेरेमनी की, आप देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट यहाँ पे ओथ टेकिंग करवा रही हैं, प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 75 में इसके बारे में मेंशन्ड है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो मिनिमम एज जितना चाहिए वो है 25 ईयर्स। नेक्स्ट रहेगा, हु इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इन ऑफिस? तो लॉन्गेस्ट सर्विंग यहाँ पे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। अगला, नेम द ओनली प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु नेवर गॉट अ चांस टू स्पीक इन पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज टेन्यूर। तो आपको बताना है उस एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जिन्हें अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद में बोलने का मौका नहीं मिला। ये हैं फ्रेंड्स चौधरी चरण सिंह। अगले यहाँ पे आता है क्वेश्चन, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर इन 1965? तो जब 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था, उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे फ्रेंड्स लाल बहादुर शास्त्री। अगला है, हु बिकेम द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ट्वाइस? तो यहाँ पे देखिए 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं गुलजारी लाल नंदा। अगला, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर टू रिसीव भारत रत्न? तो पहली वुमेन इंडियन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जिन्हें भारत रत्न मिला है ये हैं इंदिरा गांधी। अगला, हु वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर रहे हैं मोरारजी देसाई। अगला है क्वेश्चन, विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिसीव्ड पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन ऑनर? तो ये दिया गया है फ्रेंड्स मोरारजी देसाई को। अगला है, हु इज़ द यंगेस्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं राजीव गांधी। अगला, हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ इंडिया? तो साउथ इंडिया से यहाँ पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन रह चुके हैं पहले प्राइम मिनिस्टर? ये हैं फ्रेंड्स नरसिम्हा राव। अगला है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु वाज मेंबर ऑफ राज्यसभा? तो इनमें से आपको बताना है कौन पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने थे जो राज्यसभा के मेंबर थे? ये थी फ्रेंड्स इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि भारत सरकार का वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन की बात करेंगे, विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर प्रीवियसली सर्व्ड एज द फाइनेंस मिनिस्टर इन नरसिम्हा राव्स गवर्नमेंट? तो किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहले नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया है? यह है मनमोहन सिंह। अगला, विच प्राइम मिनिस्टर हैज़ द टेन्यूर ऑफ 13 डेज? तो यहाँ पे सिर्फ 13 डेज़ के टेन्यूर के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं फ्रेंड्स अटल बिहारी वाजपेयी। अगला, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। अगला रहेगा, व्हाट इज़ द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे जो पोस्ट होती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, ये की गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन, विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वर डिफीटेड बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? देखिए भारत के किन प्रधानमंत्रियों को अविश्वास मत के में से पराजित किया गया था? करेक्ट आंसर है यहाँ पे देखिए विश्वनाथ प्रताप सिंह, HD देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन रहेगा, विच प्राइम मिनिस्टर डाइड आउटसाइड इंडिया? तो किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? ये थे फ्रेंड्स लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन होते हैं? तो जो भी प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही बन जाते हैं ऑटोमेटिकली चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होगा। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर? तो यहाँ पे ऐसे प्रधानमंत्री बताना है आपको नाम, पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दिया था, रिज़ाइन किया था। तो ये मोरारजी देसाई थे। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न? तो भारत रत्न से नवाजे जाने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला रहेगा क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो पहली वुमेन जो बनी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये इंदिरा गांधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन कैन सर्व एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो अधिकतम कितनी बार एक व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर सकता है? तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है कि कितने बार ये बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देयर इज़ नो लिमिट, राइट आंसर होगा। ओके, तो ये हो गए कुछ पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर।
आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट MCQs की। यहाँ पे देखिए आपका पहला क्वेश्चन आता है, ऑन विच डे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन स्वर्न इन फॉर हिज थर्ड टर्म इन द ईयर 2024। तो क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन शपथ ली है? तो इन्होंने शपथ लिया है फ्रेंड्स जून 9 को। जून 4 को रिजल्ट अनाउंस हुआ है और जून 9 को यहाँ पे ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई है। अपॉइंट कौन करता है ना यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को? ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, आप देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने हैं नरेंद्र मोदी जी 2014 में, सेकेंड टाइम 2019 में और थर्ड टाइम 2024 में। तो 3 बार लगातार ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के। अगला, हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द थर्ड कंजिक्यूटिव टाइम इन द ईयर 2024। तो वर्ष 2024 में कौन भारत के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? ये बन गए हैं फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला, हाउ मेनी कंट्रीज टॉप लीडर हैव अटेंडेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज स्वेरिंग इन सेरेमनी इन द ईयर 2024। तो इनमें से बताना है आपको कितने लोग, कितने देश के नेता शामिल हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण में। देखिए 7 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 7 कंट्री के लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, हेड्स। कौन कौन है इनके बारे में देख लीजिए। पहले हैं प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका रनिल विक्रमसिंघे, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेशल्स अहमद अफीक, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस प्रविंद कुमार जुगनूथ। अगले हैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल कमल दहल, और अगले हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान जो कि हैं शेरिंग तोबगे। तो ये सब लोग थे जो अटेंड कर रहे थे यहाँ पे ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ नरेंद्र मोदी जी एज प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट रहेगा, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द ईयर 2024। तो वर्ष 2024 में नरेंद्र मोदी भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 14th। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये 14th प्राइम मिनिस्टर है। 2014 में ये बने थे प्राइम मिनिस्टर, तो ये 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी आपको यहाँ पे ऑप्शन में 14th ना दिया हो तो 16th राइट आंसर होगा, क्योंकि 2019 और 2024 है ना। तो ये 14th हो गए, यहाँ पे 15th और 16th। तो यहाँ पे 16th अगर ऑप्शन में दिया हो, 14th ना हो, तब आप 16th टिक करिएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी सीट्स हैज़ भारतीय जनता पार्टी वन इन लोकसभा इलेक्शंस 2024। तो आपसे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की पूछी जा रही है सीट्स, तो इन्होंने 240 सीट्स यहाँ पे जीती हैं। अगला, फ्रॉम विच लोकसभा सीट हैज़ नरेंद्र मोदी वन इन द ईयर 2024। तो यहाँ पे वर्ष 2024 में नरेंद्र मोदी जी ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है? तो हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स, ये वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला है, इन द लोकसभा इलेक्शन 2024 नरेंद्र मोदी जी हैज़ वन द इलेक्शन बाय डिफीटिंग विच लीडर ऑफ अपोजिशन फ्रॉम द वाराणसी सीट। तो जैसे हमने डिस्कस किया, ये वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं। तो इनके ऑपोजिशन में कौन थे वहाँ पे? तो ये थे फ्रेंड्स अजय राय। अगला, व्हेन एंड वेयर वॉज नरेंद्र मोदी बॉर्न। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ है? तो यहाँ पे इनका डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, September 17, 1950 है। और लोकेशन अगर पूछा जाए तो ये है महसाना डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। देखिए इनके बारे में डिटेल में, नरेंद्र मोदी वॉज बॉर्न ऑन 17 September 1950 इन द हाउस ऑफ दामोदर दास मूलचंद मोदी एंड हीराबेन मोदी इन वादनगर ऑफ महसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो इनके मदर एंड फादर का नेम आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वादनगर में इनका जन्म हुआ। अगला है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ नरेंद्र मोदीज़ फादर। तो नरेंद्र मोदी जी के पिता का नाम क्या है? तो इनका नाम है फ्रेंड्स दामोदर दास मूलचंद मोदी। पिक्चर आप देख सकते हैं, ये इनके फादर की पिक्चर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ नरेंद्र मोदीज़ मदर। तो इनकी मदर का नाम है फ्रेंड्स हीराबेन मोदी, राइट। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या है? यह है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ नरेंद्र मोदीज़ वाइफ। तो नरेंद्र मोदी की पत्नी का नाम क्या है? यह है फ्रेंड्स जशोदाबेन मोदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, हाउ लॉन्ग डिड नरेंद्र मोदी सर्व एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। तो मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था ये चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात बने थे 2001 में, और यहाँ पे 2014 में फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। तो 2001 से 2014 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए, नरेंद्र मोदी इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ बीजेपी इन गुजरात। तो यहाँ पे देखिए, बीजेपी से सबसे लंबे समय के मुख्यमंत्री रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। ही हेल्ड द पोस्ट फ्रॉम 2001 टू 2014। अगला है, हु वॉज बॉर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया एंड
हु वॉज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया टू होल्ड द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो स्वतंत्र भारत में जन्मे और प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन है? ये है नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, व्हेन डिड नरेंद्र मोदी बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार ये बने थे गुजरात के चीफ मिनिस्टर। करेक्ट आंसर 7 अक्टूबर 2001 में। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन डिड नरेंद्र मोदी ज्वाइन भारतीय जनता पार्टी। तो बीजेपी इन्होंने कब ज्वाइन किया है? ये इन्होंने ज्वाइन किया था 1987 में। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड नरेंद्र मोदी बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री किस वर्ष में बने हैं? ये बने हैं 2014 में। और फ्रेंड्स ये 14th प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे इंडिया के। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन, इन 2014 नरेंद्र मोदी वन फ्रॉम विच 2 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड बिकेम MP। तो यहाँ पे 2014 में नरेंद्र मोदी किन 2 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव जीतकर सांसद बने थे? तो इन्होंने जीता था फ्रेंड्स इनमें से वाराणसी से और वडोदरा से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, राइट। अगला, इन विच ईयर डिड नरेंद्र मोदी बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द सेकेंड टाइम। तो देखिए बस आपको याद रखना है 14, 19, 24, ठीक है। हर 5 ईयर में इलेक्शन होता है, तो यहाँ पे इस टाइम पे ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं हमारे इंडिया के। तो सेकेंड टाइम आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। फर्स्ट टाइम होता तो 2014 होता। अगला, हु इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले भारत के पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं नरेंद्र मोदी। अगला रहेगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदीज बुक दैट एड्रेसेस वेज फॉर स्टूडेंट्स टू स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो हमने बुक्स भी डिस्कस किए फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी से रिलेटेड, और इनके ऊपर जो बुक्स लिखी गई हैं। तो क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक का नाम आपको बताना है जो विद्यार्थियों को परीक्षाओं के दौरान तनाव से दूर रहने के तरीकों से संबोधित करता है। तो ये है फ्रेंड्स एग्जाम वॉरियर्स। अगला क्वेश्चन, हु स्टेयर्ड इन द मूवी PM नरेंद्र मोदी मेड ऑन द लाइफ ऑफ नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म PM नरेंद्र मोदी में किसने अभिनय किया था? ये किया था विवेक ओबेरॉय ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, और उसके डायरेक्टर रहे हैं उमंग कुमार। चलिए, अगला क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज। वेरी इजी, ये बिलोंग करते हैं वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। नेक्स्ट, व्हाट वाज द रैंक ऑफ नरेंद्र मोदी इन द फोर्ब्स वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पीपल लिस्ट इन 2018। तो फोर्ब की वर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची 2018 में नरेंद्र मोदी की क्या रैंक थी? तो यहाँ पे फ्रेंड्स इनकी रैंक थी 9th। अगला, व्हेन डिड नरेंद्र मोदी बिकम अ फुल टाइम वर्कर ऑफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS। तो RSS के पूर्णकालिक कार्यकर्ता ये कब बने थे? ये बने थे 1971 में। अगला, हु वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड इन द ईयर 2022। तो वर्ष 2022 में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में देखा गया है। तो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है ना, ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। अगला, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट नॉन भूटानीज पर्सन टू रिसीव भूटान्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्याल्पो इन द ईयर 2024। तो यहाँ पे वर्ष 2024 में भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये अगेन फ्रेंड्स बन गए हैं नरेंद्र मोदी। अगला रहेगा यहाँ पे, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म श्री सिद्धारुद्धा स्वामी जी हुबली स्टेशन इन 2023। तो इसका इनॉग्रेशन किया गया कर्नाटका में। नेक्स्ट, विच कॉइन वॉज रिलीज बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द ओकेशन ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर कौन से सिक्के का यहाँ पे सिक्के को जारी किया था? तो इन्होंने 75 रुपीज़ के सिक्के को जारी किया था। आप देख सकते हैं ये पिक्चर है 75 रुपये के कॉइन की। नेक्स्ट, व्हेन वाज नीति आयोग कंस्टिट्यूटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो फ्रेंड्स 2000 यहाँ पे 15 में नीति आयोग को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, January 1, 2015 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इन विच ईयर वॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अवॉर्डेड द चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस वर्ष में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है? ये इन्हें दिया गया है 2018 में। अगला क्वेश्चन, विच अवार्ड वॉज अवॉर्डेड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बाय बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन फॉर स्वच्छ भारत अभियान इन द ईयर 2019।
तो यहाँ पे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के लिए 2019 में इन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला रहेगा द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। द रिफर्बिश्ड सरदार पटेल स्टेडियम इन मोटेरा गुजरात हैज़ बीन रीनेम्ड आफ्टर होम। तो यहाँ पे देखिए गुजरात के मोटेरा में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पे जिसे रिफर्बिश किया गया है, सरदार पटेल स्टेडियम इसका पहले नाम था, इसका न्यू नेम क्या कर दिया गया है, ये है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, और आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेसेस द नेशन थ्रू अ रेडियो ब्रॉडकास्ट कॉल मन की बात। व्हेन वाज दिस प्रोग्राम फर्स्ट एयर्ड। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है ना, मन की बात नामक एक रेडियो प्रसारण के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है ये पहली बार कब प्रसारित हुआ था, तो ये पहली बार प्रसारित हुआ था अक्टूबर 2014 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन। अगर आपने पूरे वीडियो को अच्छे से देख लिया है ना, ये क्वेश्चंस काफ़ी ईजी हैं आपके लिए आंसर करने के लिए। पहला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम इन द ईयर 2024। तो वर्ष 2024 में कौन भारत के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, ये आप हमें बताएं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द ईयर 2024। तो वर्ष 2024 में नरेंद्र मोदी भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये दोनों आपके टेस्ट क्वेश्चंस हो गए फ्रेंड्स, ठीक है। इसके साथ मैंने आपको पेड पीडीएफ की वेबसाइट के बारे में ऑलरेडी बताया है। यह है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स होती हैं हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। देखिए हाल ही में आपके लिए मई का जो मंथली करंट अफेयर्स है ये लॉन्च किया गया है, जहाँ पे आपको 550 प्लस वन लाइनर एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी टॉपिक वाइज, राइट। इसके अलावा लास्ट 5 मंथ्स के जो करंट अफेयर्स है फ्रॉम जनवरी टू मई, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आप जस्ट इससे रिवाइज कर सकते हैं सारे टॉपिक्स को। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे ईयरली अगर आपको करंट अफेयर्स चाहिए तो जैन से दिसंबर 2023 का, ये भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो देखिए एसएससी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये जो ईयरली पीडीएफ्स होते हैं। तो ये अगर आप चाहते हैं अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को अच्छा बनाना, तो ये भी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।